हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर स्टार्ट करेंगे। तो आज हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, उसके बाद बार मैग्नेट, उसमें भी एग्जाम रिलेटेड टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वांटिटी एंड मैग्नेटिक क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे। और उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम फटाफट फिनिश करते हैं। ऑलरेडी आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, आपको पता है कि मैग्नेट वर्ड कहाँ से बना, तो मैग्नेशिया नाम के आइसलैंड के ऊपर से। ठीक है, वहाँ के शेफर्ड्स की कंप्लेंट रहती थी कि उनकी जो वुडन स्टिक है जिसके नीचे आयरन का कोटिंग किया जाता था, ठीक है, वो ग्राउंड के साथ स्टिक हो जाती थी, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड में कोई मैग्नेटिक मटेरियल था। ठीक है, उसके बाद एक आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, एक स्टेचू का डायग्राम है, फिगर 5.1। ठीक है, और वो जो चाइनीज़ वॉरियर्स है वो ये स्टेचू का यूज़ करते थे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। जो स्टेचू है उसकी जो फिंगर है वो ऑलवेज साउथ डायरेक्शन शो करती थी, और स्टेचू है वो वर्टिकल एक्सिस के अराउंड रोटेट हो सके वैसे फ्री रखा जाता था। ठीक है, और वो जो बना था स्टेचू वो भी मैग्नेटिक मटेरियल की हेल्प से ही बना था। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे सम ऑफ द कॉमनली नॉन आइडियाज रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म। जैसे फर्स्ट पॉइंट, द अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। विथ मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ। ऐसा क्यों बोला गया है वो भी समझो। कि सपोज ये अर्थ है, और अर्थ की ये जो एक्सिस है जो सेंटर से पास हो रही है, ये जियोग्राफिक एक्सिस है जिसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है उसको बोला जाता है जियोग्राफिक नॉर्थ। ठीक है, अब अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है वो थोड़ा टिल्टेड है, मतलब थोड़ा क्रॉस में है। कुछ इस तरह। ठीक है, अब उसमें से जो पास होने वाली एक्सिस है वो सपोज ऐसे है। तो ये जो एक्सिस है उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस, और यहाँ पे जो नॉर्थ है उसको हम बोलेंगे अर्थ के ऊपर है इसलिए जियो, बट जियोग्राफिक नहीं, जियो मैग्नेटिक नॉर्थ। बट एक्चुअली ये हमारे लिए है। अंदर जो मैग्नेट है, अंदर जो मैग्नेट है उसका ये वाला पोल नॉर्थ है और ये वाला पोल साउथ है। तो यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है उसको हम नाम देंगे मैग्नेटिक नॉर्थ। तो आप 3 नॉर्थ पढ़ने वाले हो, जियोग्राफिक नॉर्थ, जियो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ जो एक्चुअल मैग्नेट के साथ रिलेटेड है, जियोग्राफिक नॉर्थ जो हमारी जियोग्राफिकल एक्सिस के साथ रिलेटेड है, और मैग्नेटिक है बट अर्थ की सरफेस के ऊपर, तो वो है जियो मैग्नेटिक नॉर्थ। अब ऐसा क्यों कि मैग्नेट का नॉर्थ इधर और हमारा नॉर्थ इधर? तो जब हम कंपास की हेल्प से डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो कंपास है वो ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। मतलब कंपास का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन। अब कंपास का नॉर्थ पोल किस तरफ अट्रैक्ट होगा? तो जो एक्चुअल मैग्नेट है उसके साउथ की ओर, इसीलिए कंपास का नॉर्थ है वो ये डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो अभी स्टेटमेंट देखो, ये सब अर्थ मैग्नेटिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैग्नेटिज्म क्यों जनरेट हुआ, क्यों ऐसे टिल्टेड है, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। अभी सिर्फ स्टेटमेंट पे ध्यान दो कि फर्स्ट स्टेटमेंट, द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट with the magnetic field pointing approximately from the geographic south to geographic north.
मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ क्यों कहा गया वो भी समझो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से ऐसे निकलेगी और जाएगी साउथ के अंदर, ठीक है ना। तो हमें क्या लगेगा कि ये जो फील्ड लाइंस है वो साउथ से निकली और नॉर्थ की ओर जा रही है ना। इसीलिए जियोग्राफिक देखो तो अप्रोक्सीमेट आएगा, जियो मैग्नेटिक देखो तो एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि जियोग्राफिक साउथ ये है और जियो मैग्नेटिक साउथ ये है। तो एग्जैक्ट जियो मैग्नेटिक साउथ से निकलेगी और जियो मैग्नेटिक नॉर्थ में एंटर करेगी, ठीक है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, वैसे भी मतलब एक बार रिपीट हो ही जाएगा। सेकेंड पॉइंट देखो, व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। किसी बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर दो, सपोज ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट हो रहा है, तो तब तक ये अपना रोटेशन चालू रखेगा जब तक वो अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में ना आए। मोस्ट स्टेबल स्टेट मतलब क्या, कि उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है, सपोज ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन रहेगी साउथ टू नॉर्थ, और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ना आए तब तक ये रोटेट होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड हमें बताता है यहाँ से साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, तो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहेगा वो, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स व्हेन नॉर्थ पोल्स ऑफ टू मैग्नेट आर ब्रॉट क्लोजर टुगेदर, और साउथ पोल मतलब लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, we cannot isolate the north or south pole of the magnet. If bar magnet is broken into two halves, we get two similar bar magnets with somewhat weaker properties, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि हम मैग्नेट को जब कट करते हैं तब, मैग्नेट को जब हम कट करते हैं तब नॉर्थ पोल साउथ पोल वापस जनरेट होते हैं। सपोज ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट, जिसका साउथ पोल इधर है नॉर्थ पोल इधर है। अब इसको मैंने कट कर दिया तो मुझे दो छोटे मैग्नेट्स मिले। अब यहाँ पे ऑलरेडी नॉर्थ था, यहाँ पे ऑलरेडी साउथ था, तो यहाँ पे नॉर्थ जनरेट होगा, यहाँ पे साउथ जनरेट होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ये समझते हैं। पता तो है हमें कि किसी मैग्नेट को वर्टिकली आप ऐसे कट करोगे, नॉर्थ साउथ पोल आइसोलेट करने की ट्राई करोगे, बट आइसोलेट होंगे नहीं, क्योंकि साउथ वाला पार्ट है उसके साथ नॉर्थ जनरेट होगा, नॉर्थ वाला पार्ट है उसके साथ साउथ जनरेट होगा। बट ऐसा क्यों होता है वो समझो। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, तो आप अगर एकदम डिटेल में बेसिक पे जाओ तो आपको पता चलेगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हैं तो क्या हुआ, तो उन्होंने अपने जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। देखो ये इलेक्ट्रॉन का रोटेशन है, ऑपोजिट टू द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप बोल सकते हो करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो, करंट जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया, और उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स घुमाओ तो पेज के अंदर की ओर जाती हुई डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। मतलब हर एक छोटे छोटे रोटेशंस के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड्स मिलता है, और ये हर एक मटेरियल के अंदर होता है। बट प्रॉब्लम क्या है ये समझो, कि ऐसे बहुत सारे रोटेशन, कोई एक मैं मटेरियल ले लूँ और उसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन का रोटेशन लूँ, तो एक का रोटेशन ऐसे है, एक का ये प्लेन में है, एक का ऐसे है, एक का ये वाले प्लेन में, एक का ये रैंडम डायरेक्शन में है, तो फिर सभी का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, या तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ले लो, एक की ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, तो रैंडम है ना, रैंडम है, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, ज़ीरो। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे मटेरियल्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाते, बट कोई कोई मटेरियल ऐसे है जिसके पास नेचुरली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। अब नेचुरली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जिनके पास होती है वो क्या है, तो वो मोस्टली होते हैं आयन के
ओर्स। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर से हम निकालते हैं ना, तो वहाँ पे ड्यू टू हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ये इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन है वो सम वॉट आप बोल सकते हो कि रेगुलर है। ठीक है, हाँ, इसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो स्टंट करते हैं, कोई कोई अलग अलग डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देगा, बट मोस्टली आपको इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही डायरेक्शन में अरेंज हुए नज़र आएंगे, मतलब सभी का रोटेशन है वो सेम मैनर में रहेगा। तो मोस्टली सभी इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐड होगा और यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको। इसीलिए बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो नेचुरली मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, मतलब ये जनरेट होता है एटम की हेल्प से। ये जनरेट होता है एटम की हेल्प से। ठीक है, मतलब एटॉमिक लेवल पे अगर आप जाके देखो तो आपको पता चलता है। अब कुछ ऐसा ही है यहाँ पे देखो, ये सपोज मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से सभी छोटे छोटे करंट लूप की वो ऐसे पॉइंट कर रही है। जहाँ पे आपको ये वेक्टर का हेड नज़र आ रहा है वहाँ पे समझो नॉर्थ पोल है, और जहाँ पे टेल नज़र आ रही है वहाँ पे साउथ पोल है। अब होगा क्या कि यहाँ पे देखो ध्यान से, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल नज़दीक है एकदम, इसलिए एक दूसरे की इफ़ेक्ट कैंसिल आउट करते हैं। हो गई कैंसिल आउट, ये सारी इफ़ेक्ट्स एकदम नज़दीक होंगे। हाँ, मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है बट एकदम नज़दीक है इतना। ठीक है, तो एंडिंग पॉइंट पे क्या होता है, तो एंडिंग पोजीशन पे आपको यहाँ पे नेट नॉर्थ पोल मिलेगा, यहाँ पे नेट साउथ पोल मिलेगा। ठीक है, और ये मैग्नेट है आपका। अब इस मैग्नेट को अगर मैं कट करूँ तो ये मैग्नेट को ऐसे में अगर कट कर दूँ तो क्या होगा? अब उतना पार्ट मैंने कट कर दिया, तो जहाँ पे मुझे साउथ दिख रहा है, जहाँ पे मुझे साउथ दिख रहा है, देखो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट नहीं होगा अभी। तो इधर नॉर्थ पोल जनरेट हुआ क्योंकि ये देखो ये सारे हेड्स हैं, है ना, तो इधर नॉर्थ पोल जनरेट हुआ और ये वाला साउथ पोल जनरेट हुआ। समझ में आया? ये वाला नॉर्थ पोल और इसके जस्ट बाजू में साउथ पोल। तो ये दोनों जब सेपरेट होते हैं तो दोनों के पास नॉर्थ साउथ रहते हैं। ठीक है, चलो, तो ये एक समझ में आ गया कि वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट है, इट इज़ पॉसिबल टू मेक मैग्नेट आउट ऑफ आयरन एंड इट्स एलॉयज। ठीक है, वो भी एक प्रॉपर्टी है परमिएबिलिटी। आयरन की जो परमिएबिलिटी है होती है वो हाई होती है, मतलब परमिशन प्लस एबिलिटी, मतलब अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को पास कराने की एबिलिटी। अब वो इजीली मैग्नेटिक फील्ड को पास कराता है, तो मैग्नेटिक डायपोल से वो इजीली अलाइन होती है एक ही डायरेक्शन में, तो इजीली आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। इसीलिए आयंस या तो उसकी एलॉयज जो है उनको मैग्नेट में कन्वर्ट करना एकदम ईजी है। ठीक है, चलो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अभी बात करते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट आपको पता ही है कि ऐसा कोई एक मैग्नेट होगा, ठीक है, जिसमें एक पोल है वो नॉर्थ पोल है, एक पोल है वो साउथ पोल है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में एंटर होगी। तो साउथ से निकल के वापस नॉर्थ में भी तो जाएगी। ठीक है, मतलब बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देखोगे तो नॉर्थ टू साउथ रहेगी, अंदर की ओर साउथ टू नॉर्थ। क्लियर? अब एकदम देख लेते हैं फटाफट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, एग्जाम में आए तो आपको बस ये टॉपिक्स लिखने हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर देना है, और डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैसे ही आप ड्रॉ कर लो। फर्स्ट पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप।
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो क्लोज लूप कंप्लीट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं करती थी, देखो, क्योंकि उसमें अगर मैं नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल को आसपास रखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती थी, बट वापस नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं आती थी। यहाँ पे भी पॉजिटिव टू नेगेटिव ही रहती थी, मतलब एक पूरा कंप्लीट क्लोज लूप कंप्लीट नहीं हो रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे हो रहा है, देखो, नॉर्थ में से साउथ में, साउथ में से वापस अंदर की ओर, नॉर्थ की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप। Second point, the tangent to the field line at a given point represent the direction of the net magnetic field B at that point। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, सपोज मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो इस तरफ मिलेगा, मतलब ये जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उस पोजीशन पे है। अगर पोजीशन चेंज हुई तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ठीक है, द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी। सेम जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ा था, ठीक है, कि पर यूनिट एरिया जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स ज़्यादा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट, ये भी था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में। फॉर इफ दे डिड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वुड नॉट बी यूनिक एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको एक साथ दो दो डायरेक्शन में मिले, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई बार मैग्नेट आपने पढ़ लिया है और उसकी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग। ओके, देखो यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो समझो कि सपोज यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिखूँगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या यूज़ करते थे, मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक्स में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं सोर्स, कि जहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो सोर्स के लिए यहाँ पे क्या था, चार्ज Q, तो यहाँ पे क्या आएगा, पोल स्ट्रेंथ P। ठीक है, मटेरियल के लिए पोल स्ट्रेंथ P, अदरवाइज आप इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हो सोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए। ठीक है, ओके, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखो, सेकंड ले लेते हैं कांस्टेंट। चलो, कांस्टेंट क्या था, तो यहाँ पे कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे 1/4 पाई तो आएगा ही, बट ऊपर आ जाएगा म्यू नॉट, तो ये रहा म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। अभी देखते हैं डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट यहाँ पे था P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2A वेक्टर। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट को, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M से डिनोट करोगे, और यहाँ पे आएगा M इज इक्वल टू Q की जगह पे P इंटू यहाँ पे लेंथ हम लेने वाले हैं L। तो समझो हमने यहाँ पे किया क्या कि ये Q था, उसकी जगह पे रख दिया हमने P, और लेंथ 2A है, उसकी जगह पे लेंथ 2L। एक कॉलम आप याद रखोगे, दूसरी कॉलम आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। अभी हम यूज़ करते हैं फोर्स। चलो, फोर्स F इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे फोर्स F इक्वल टू क्या आएगा, तो P इंटू मैग्नेटिक फील्ड। Q की जगह पे हमें क्या रखना है यहाँ पे, P, मतलब पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब बात करते हैं टॉर्क।
चलो टॉर्क के लिए हम क्या करते थे, टॉ इक्वल टू पी क्रॉस ई। अब आप खुद समझ जाओगे कि यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनने वाला है। तो यहीं से आप ढूंढो कि यहाँ पे हमने P यूज़ किया है, तो P के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड में क्या लेने वाले हैं, M, और इलेक्ट्रिक फील्ड E के लिए मैग्नेटिक फील्ड B। तो फोर्स इक्वल टू PB हुआ और टॉर्क इक्वल टू हमें मिलेगा M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। या तो यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिख देता हूँ, U इक्वल टू, यहाँ पे U है पोटेंशियल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेटेड है, तो यू ई इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला था माइनस पी डॉट ई, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था माइनस पी डॉट ई, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा माइनस एम डॉट बी। सेम वे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक्सियल फील्ड के लिए, डायपोल के लिए एक्सियल फील्ड, ठीक है, तो एक्सियल फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है हमारे पास 2kp, ठीक है ना, 2kp, और k की जगह पे मैं लिख देता हूँ 1/4πε0। तो यहाँ पे था 1/4πε0 और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू पी वैक्टर इंटू डिस्टेंस r डिवाइड बाई, आप लिखते थे r² माइनस a² और होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, तो 1/4πε0 की जगह पे आ जाएगा μ0/4π, 2 एज इट इज़, यहाँ पे आएगा m वेक्टर और डिस्टेंस यहाँ पे r, और डिवाइड बाई नीचे आएगा r² माइनस l² होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर यहाँ पे कंडीशन थी इफ़ r इज़ ग्रेटर देन a, इफ़ डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन a, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला था 1/4πε0 2p वेक्टर डिवाइड बाई r³ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला था। तो सेम वे इधर मैं लिखूँ इफ़ r इज ग्रेटर देन l, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा μ0/4π 2m वेक्टर डिवाइड बाई r³, ठीक है। तो ये तो आपको याद है ही, तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ एक्सियल फील्ड। तो अब बात करते हैं इक्वेटोरियल फील्ड के लिए। इक्वेटोरियल फील्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू -1/4πε0, यहाँ पे p वेक्टर डिवाइड बाई आप करते थे r² प्लस a² पावर 3/2। तो सेम वे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस μ0, माइनस क्या है वो अपोजिट टू द मैग्नेटिक मोमेंट है, इसीलिए μ0 डिवाइड बाई 4π, ये हमने रख दिया कांस्टेंट। यहाँ पे आएगा m वेक्टर डिवाइड बाई r², वहाँ पे a लेंथ लेते थे, यहाँ पे l है, तो r² प्लस l² रेज़ टू 3/2, ठीक है। फिर इसमें एक कंडीशन थी इफ़, यहाँ पे लेते थे r इज़ ग्रेटर देन a, देन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था वो -1/4πε0 p वेक्टर डिवाइड बाई r³। तो सेम वे यहाँ पे इफ़ r इज़ ग्रेटर देन l, तो b वेक्टर हमें मिलेगा -μ0/4π m वेक्टर डिवाइड बाई r³, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिनको आप कंपेयर
कर सकते हो। ओके, चलो ये सब याद रख लेना। F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू पी बी। ठीक है, टॉर्क के लिए टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस ई, यहाँ पे M क्रॉस B इधर आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए माइनस P डॉट ई, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए माइनस M डॉट B। ठीक है, चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अभी हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। अब गॉस लॉ किसके लिए था वो याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने पढ़ा था उस टाइम पे। तो गॉस लॉ था वो क्लोज्ड सरफेस के लिए था, और उसमें कुछ ऐसा स्टेटमेंट आ रहा था, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू आपको मिल रहा था समेशन ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड, मतलब क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे चार्ज था वो क्या था, इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो सेम वे यहाँ पे हमें पढ़ना है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो ये एकदम इजी टॉपिक है। देखो यहाँ पे आप कोई भी क्लोज्ड सरफेस ले लो, है ना, कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस ले लो। आपको ये क्लोज्ड सरफेस के साथ रिलेटेड क्या चाहिए, तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए, या तो आप स्मॉल है तो डी एस भी लिख सकते हो। एरिया वेक्टर डी ए है, उसकी जगह पे मैं डी एस वेक्टर लिखूँ तो भी चलेगा। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या आएगा वो आप खुद सोचो कि अगर मैं कहीं पे भी मैग्नेट रखूँ तो होता क्या है। सपोज मैंने मैग्नेट यहाँ पे रखा, तो मैग्नेट के पास तो दोनों पोल होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलेगी तो वो ऑलवेज वापस आके साउथ पोल में एंटर होगी। मतलब नॉर्थ पोल से अगर निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो साउथ पोल में एंटर होगी ही। मतलब यहाँ पे जो फील्ड लाइन बाहर निकल रही है वो अंदर भी आ रही है। मतलब आप बोल सकते हो फ्लक्स आउटगोइंग इज इक्वल टू फ्लक्स इनकमिंग। तो फ्लक्स नेट क्या बन जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। ये है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। जैसे उसमें क्या था, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए हमें कोई ना कोई वैल्यू दे रहा था, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट करते थे। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है वो भी समझो, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोनोपोल पॉसिबल है। मतलब आप एक क्लोज्ड सरफेस है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज सिर्फ रखना चाहो रख सकते हो, तो फिर आपको नेट मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि ऑलवेज यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा हर एक पोजीशन पे। तो फ्लक्स सिर्फ ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे नेट फ्लक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड में प्रॉब्लम क्या है कि जो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है वो ऑलवेज डायपोल के फॉर्म में रहता है। ठीक है, कभी भी मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आप एक बोल सकते हो एक तरह से किसी भी रोटेशन है उसकी दो फेस होती है। कोई भी रोटेशन है उसको एक तरफ से देखोगे आपको क्लॉकवाइज नज़र आएगा, दूसरी तरफ से देखोगे एंटी क्लॉकवाइज नज़र आएगा। मतलब एक तरफ के लिए वो नॉर्थ पोल बनेगा तो दूसरी तरफ के लिए वो साउथ पोल बनेगा। ठीक है ना, बोलते हैं ना कोई भी सिक्के की दो बाजू होती है, सेम वैसे ही कि कोई भी रोटेशन है उसके दो साइड होती है। सपोज ये रोटेशन है और इधर से कोई इंसान देख रहा है, समझो कि ये जो मैंने यहाँ पे रोटेशन लिया है इधर से कोई देख रहा है, उसको अगर वो क्लॉकवाइज नज़र आ रहा है तो इधर से देखेगा उसको वो एंटी क्लॉकवाइज नज़र आएगा। ठीक है, तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए
यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फ्लक्स आपको 0 मिलेगा। अब किसी ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि सर यहाँ पे हम बाहर रख दे तो भी सेम प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे मैंने बाहर एक मैग्नेट रख दिया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कहाँ से पास होगी समझो, तो यहाँ से निकली और ऐसे आई, तो एक जगह पे एंटर हो रही है, दूसरी जगह पे बाहर निकलेगी, तब भी हमें नेट फ्लक्स क्या मिलेगा, 0। एक और स्टूडेंट ने मुझे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा, लास्ट ईयर नहीं इसी साल, कि हम मैग्नेट को ऐसे रख दे तो हमें तो क्लोज्ड सरफेस के अंदर मोनोपोल चाहिए, तो एक पोल नॉर्थ पोल इधर है, एक पोल साउथ पोल इधर है, ऐसे रखे तो क्लोज्ड सरफेस के अंदर तो मोनोपोल पॉसिबल हो गया। बट फिर भी देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से आउटगोइंग और कहीं से वापस ये इनकमिंग, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जा रही है। मतलब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है, मतलब यहाँ पे आउटगोइंग था तो यहाँ पे इनकमिंग हो गया, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर इनकमिंग हो गया, तब भी नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमें क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो ये तो फिक्स हो गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ नेट मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज्ड सरफेस विल ऑलवेज बी 0। ठीक है, तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट याद रखना है, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। क्लियर, चलो यहाँ तक आज रखते हैं। और ये जो चैप्टर का स्टार्टिंग है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।